तो बात सियासत की। बिहार चुनाव के पहले महागठबंधन ने अपने सभी कंफ्यूजन खत्म कर दिए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन में जो बिखराव की खबरें सामने आ रही थी, अब उन पर विराम लग गया है। साथ ही ये साफ हो गया है कि बिहार में महागठबंधन एक है और सभी नेता मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। से तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। जबकि जो मुकेश सहनी है वो डेप्यूटी सीएम का फेस होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है। तो महागठबंधन 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र भी जारी करेगा। तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी दलों को शुक्रिया कहने के साथ ही नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला। साथ ही कहा कि चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। तेजस्वी ने कहा कि एनडीए की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होगा। क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेंगे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है। ये पहले से अंडरस्टूड था। बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये अगली खबर, दिल्ली में बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने बिहार के 4 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिहार की डीजीपी की माने तो इनकी चुनाव में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश भी हो सकती है। यही नहीं, इनके पास से AK-47 जैसे हथियार बरामद हुए। चारों अपराधी बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सदस्य थे। जबकि गैंग का सरगना रंजन पाठक था। रंजन पाठक के अलावा मनीष पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी और अमन ठाकुर एनकाउंटर में ढेर हुए। ये सभी बिहार में कई हत्याओं और आपराधिक मामलों के मोस्ट वांटेड थे। गैंग के सरगना रंजन पाठक पर 50,000 का इनाम भी था। और अब बात लाडली बहनों की। प्रदेश की 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों को मोहन सरकार ने भाई दूज पर बड़ा तोहफा दिया है। अब अगले महीने से बहनों के खाते में 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में भाई दूज के मौके पर सीएम ने शगुन के तौर पर 250 रुपए बहनों के खाते में ट्रांसफर किए और कहा कि लाडली बहना योजना ने बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाया है। एमपी में भाई दूज के मौके पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश की लाडली बहनें शामिल हुईं। ये कार्यक्रम इसलिए भी खास रहा क्योंकि सीएम भाई दूज के मौके पर बहनों के खाते में 250 रुपए राशि शगुन के तौर पर ट्रांसफर की।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। प्रदेश की 4 करोड़ बहनों को मैं बधाई देना चाह रहा हूं, जिसमें 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनाएं जिनको सीधे सीधे आज के बाद से राशि जब मिलेगी तो 250 रुपये उनके यहाँ प्लस होकर आएंगे और 1500 रुपया उनकी राशि चालू हो जाएगी। मैं बहनों को भाई दूज पर ये बहन का भाई का रिश्ता बनाए रखने के लिए न्योछावर भी है। बहन के हाथ में ये शगुन की राशि। सीएम ने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि परिवार और समाज की आत्मा हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसी बहनों के लिए कोई योजना चालू नहीं की, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी आधार पर हम सब पुनः निवेदन करना चाहेंगे कि लोकतंत्र मजबूत तब होता है जब भाई और बहन दोनों का रिश्ता मजबूत होकर के देश और प्रदेश की प्रगति में बराबरी से चले। ऐसे में 33% आरक्षण बढ़ाकर भविष्य में लोकसभा विधानसभा का दरवाजा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खोला है, वास्तव में वो अद्भुत रहेगा। हमारी शासन की सभी योजनाओं में बहनों को लिए हमने अलग से प्रावधान किए। वो स्वयं का उद्योग लगाए, स्वयं उद्यमिता बने। वो अगर रेडीमेड गारमेंट सहित रोजगार पर एक इंडस्ट्री में अगर जाती भी है तो 5000 रुपये महीना प्रति बहन हम उनके लिए भी विशेष अनुदान एक तरह से उस इंडस्ट्री वाले को देना चाहते हैं। बाकी इंडस्ट्रिस्ट मिलाएगा और 5000 रुपये प्रति बहन 10-10 साल तक अलग अलग प्रकार के रोजगारों में भी हम दे रहे हैं। अब लाडली बहनों को नवंबर से हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी। योजना के तहत अब तक 44,917.92 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रदेश की 1.27 करोड़ बहनों को योजना का लाभ मिल रहा है। लाडली बहना योजना ने बहनों को आत्मनिर्भर करने के साथ साथ महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त भी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले कुछ सालों में दिवाली के समय सस्ती और जुगाड़ वाली कैल्शियम कार्बाइड गन का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। लेकिन ये सस्ती देसी बंदूक बेहद खतरनाक साबित हो रही है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों की आंखों को ये डैमेज कर रही है। यहाँ तक कि कई बच्चों की आंखें इतनी ज्यादा प्रभावित हुई हैं कि उन पर रोशनी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश में इस तरह के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 11 जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आंखों की समस्या से जूझ रहे कई मरीजों का इलाज भोपाल के अस्पतालों में नेत्र रोग विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। इसमें मरीज को आंखों में तेज जलन, दर्द, देखने की समस्या सामने आ रही है। कई पीड़ितों की आंखें तो बारूद और धमाके के चलते झुलस गई हैं। इधर डॉक्टर्स ने अन्य जिलों में भर्ती मरीजों की रिपोर्ट मंगाई है। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर हमारे विभिन्न अस्पतालों में कुछ की जिनकी रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हो गई है। लगभग 60 का फिगर है। इसमें आसपास के जिलों के मिला के मरीज है जो आई के समस्या के कारण हमारे अस्पतालों में आए हैं। इनमें से 5 जो मरीज हैं वो भर्ती किए गए हैं, सेवा सदन में भर्ती हैं, जिनको भी भर्ती की आवश्यकता पड़ी है। और बाकी कुछ अस्पताल से भी हमारी रिपोर्ट और कलेक्ट कर रहे हैं। उसमें मेजॉरिटी उसमें आँख का ही है। आँख में कॉर्निया में उनका जो चिंगारी लगी थी उससे कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें स्वेलिंग आई है, उससे नुकसान हुआ है। बड़ी बात, चिंता की बात यह कि इनमें से कई बच्चों की आंखों की रोशनी आधे से ज्यादा जाने की शिकायत है। यह पूरा मामला क्या है उसे भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन से घायलों के करीब 300 मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में 150, विदिशा में 50, सीहोर में 28, ग्वालियर में 19 इसी तरह के मामले सामने आए हैं। इधर उज्जैन में 15 जबकि शिवपुरी में 10 बच्चों के घायल होने की खबर है। घायलों में 4 साल के बच्चे से लेकर 40 साल तक के लोग शामिल हैं। इधर डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि रासायनिक प्रक्रिया से फटने वाला छोटा बम है। इधर बिना क्वालिटी चेक, बिना किसी मापदंड के बाजार में दीपावली पर धड़ल्ले से इनकी बिक्री हो रही है। तो कार्बाइड गन की बिक्री हुई और इस कारण बच्चों से लेकर युवाओं तक आंखों की रोशनी खतरे में है। न्यूज़ 18 ने इस कार्बाइड गन का जब रियलिटी चेक किया तो बड़ा खुलासा हुआ।
मध्य प्रदेश के करीब 300 लोग इस समय आंखों की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा 150 मामले भोपाल से सामने आए और ये सब हुआ है इस प्लास्टिक गन, कार्बाइड गन या इसे आप कुछ भी कहें, एक बंदूक है बच्चों के खेलने की, आप इसे बंदूक कहें या फिर जानवरों को डराकर भगाने का एक इक्विपमेंट कहें, लेकिन अब ये मुसीबत का सबब बन गया है। पीवीसी पाइप से बनी हुई ये गन, जिसमें ये कार्बाइड नाम का एक जो केमिकल है वो डाला जाता है, उसे यहाँ से अंदर डाला जाता है। ये जो आप छेद देख रहे हैं यहाँ से डाला जाता है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरीके से कवर कर दिया जाता है और जब इसे कवर करते हैं तो यहाँ पर गैस बन जाती है और कुछ ही सेकंड बाद जब आप यहाँ से इसको ऐसे पुश करने का काम करते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन समस्या ये है कि इसके ना कोई स्टैंडर्ड्स है, ना इसकी कोई गाइडलाइंस है, ना एसओपीस है। ये धड़ल्ले से बाजारों में बिका, ये प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से बाजारों में बिका और रील्स इसकी काफी ज्यादा वायरल हुई और जब वायरल कोई चीज होती है तो उस ट्रेंड को हर कोई अपनाने की कोशिश करता है। इस पीवीसी पाइप गन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और लोगों ने इसको लिया, इसमें कितनी भी मात्रा में कार्बाइड डाल दिया, कितनी भी मात्रा में पानी डाल दिया, कोई तय मापदंड ना होने के चलते इसमें जोरदार धमाके हुए और ये पीवीसी पाइप की भी कोई क्वालिटी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते ब्लास्ट हुआ और लोगों के शरीर झुलस गए, खासतौर पर आंखों की। और अब बात मोहन कैबिनेट की। भोपाल में दिवाली के बाद मोहन कैबिनेट की बैठक में मोहन कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो भोपाल में हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी है। मोहन सरकार ने किसान, स्वास्थ्य समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। सरकार ने किसानों को अब 0% ब्याज दर पर लोन देने का जो काम जो चल रहा था, जो स्कीम चल रही थी, वो लगातार जारी रहेगी और अब किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज दर पर दिया जाएगा। साथ ही 5 जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, मतलब सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दिवाली के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट में प्रदेश के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट में 0% ब्याज पर किसानों को लोन मिलता रहेगा। किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2012-13 से हमारी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कई प्रकार के न सिर्फ सिंचाई की नहरों का जाल बिछाने का काम हो रहा है, बल्कि किसानों की लागत मूल्य कम हो इसके लिए 0% ब्याज पर ऋण भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज उस योजना को निरंतर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य रखा गया है और 0% ब्याज पर ऋण देना जारी रहेगा। किसानों के अलावा कैबिनेट में स्वास्थ्य महकमे को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए। मध्य प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर, डिंडौरी के अस्पताल में बढ़ेगी बेड की संख्या। 1000 से बढ़कर 1800 होगी बेड की क्षमता। अस्पतालों में 810 नए पद किए जाएंगे सृजित। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे। नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। किसान और स्वास्थ्य के अलावा कैबिनेट में मध्य प्रदेश रेजिडेंसिफिकेशन पॉलिसी 2022 में संशोधन होगा। सरकार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवन बनाएगी। सरकारी संपत्ति का 30% हिस्सा डेवलपर को जाएगा। रेसिडेंसिफिकेशन के लिए जिले में सर्वे शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट में किसान, स्वास्थ्य समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर कटनी की बात करेंगे। कटनी के थाने पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक बीती रात एक शख्स मोबाइल फोन पर गाली गलौज के FIR करवाने थाने पहुंचा था और उसके साथ करीब 35 लोग मौजूद थे। और इसी दौरान किसी बात को लेकर पुलिस कर्मियों से विवाद हो गया और आक्रोशित भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इधर पुलिस ने पूरे मामले में 5 नामजद आरोपियों समेत कई के खिलाफ FIR करके पड़ताल शुरू कर दी है।
सूचना प्राप्त कल दिनांक 22 तारीख को बाकल थाना क्षेत्र में ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी हुई है, जिनको तत्काल इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया गया है। अस्पताल में मेडिको लीगल केस रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत में उनसे पूछताछ करी गई, जिनके द्वारा ये बताया गया कि देर शाम में कुछ फरियादी जो है अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए बाकल थाना क्षेत्र में उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा अमर्यादित वार्तालाप करने के पश्चात में मारपीट की घटना कायद करी गई है, जिस पर से शासकीय कार्य में बाधा का मुकदमा पंजीबद्ध करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं। खबर मैहर से, जहां अमरपाटन थाने में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल रवि सिंह और संतोष राय, इन पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। तो सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने का आरोप लगा है। थाने के ग्रेटिंग में नंबर 1 आने के लिए दोनों पुलिसकर्मियों ने पटाखा कारोबारियों के मोबाइल से झूठी शिकायत की साजिश रची और तो और दोनों पुलिसकर्मियों ने कॉल सेंटर पर मौजूद एग्जीक्यूटिव से ये तक कह डाला कि पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। इस पूरे फर्जीवाड़े का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो सामने आने के बाद दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया। आप कोई सीएम हेल्पलाइन करें क्या? नहीं। कोई मारपीट हुई आपके साथ? पुलिस वाले ने मोबाइल मांगा था आपसे? क्या नाम है उन पुलिस वालों को, जानते हैं? नहीं पता। क्या बोले आपसे वो? मोबाइल दो, फोन लगाना। हाँ। मेरा मोबाइल लिए। हाँ। वो अपने से वो किए। तो आपके साथ कोई मारपीट गाली गलौज तो नहीं हुई? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और पन्ना से खबर है, जहां टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा देखने को मिला। सफरना नदी किनारे बाघिन P141 अपने तीनों शावकों को शिकार के गुर सिखाते नजर आई। पर्यटकों के सामने ही बाघिन ने घात लगाकर हवा में उछलकर एक चीतल का शिकार भी किया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। गजब बना ली वीडियो। पन्ना का ये पूरा मामला, सफरना नदी के किनारे बाघिन P141 जहां बाघिन शावकों को जंगल के कायदे कानून और शिकार के गुर सिखा रहे हैं। इधर ग्वालियर जिले के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मनोज कौरव को 26 दिन में 87 बार जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी मनीष प्रधान को कटनी से गिरफ्तार किया। आरोपी 15 लाख रुपए की मांग करते हुए डॉक्टर को लगातार धमका रहा था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि मनीष की प्रेमिका ग्वालियर में डॉक्टर मनोज कौरव की पत्नी सुनीता कौरव के पार्लर पर काम करती थी। कुछ महीने पहले डॉक्टर की पत्नी ने मनीष की प्रेमिका को नौकरी से निकाल दिया था और धमकी देने के लिए मनीष ने एक नई सिम ली और धमकी भरे मैसेज करने के बाद उसे फेंक दिया था। पुलिस आरोपी को कटनी से ग्वालियर लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। कि दमोह और कटनी के लिए, लेकिन लोकेशन सटीक ना होने के कारण पकड़ा नहीं जा सका। कल जैसे ही हमें साइबर के द्वारा सटीक लोकेशन का मालूम चला है, उसके बाद में हमारी टीम ने संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले आए हैं और पूछताछ उससे जारी है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है उसमें ये बताया गया कि जो इनकी अपराधी की महिला मित्र हैं वो सुनीता कौरव, जो कि डॉक्टर साहब की पत्नी हैं, उनके क्लिनिक में काम करती थी, उनके ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और किसी बात को चलते उसको निकाल दिया गया था। इसी बात की रंजिश को लेकर के उसके द्वारा जो है धमकी भरे फ़ोन कॉल दिए। और अब खबर बुरहानपुर से, जहां ट्रैक्टर रैली में किसानों का हंगामा सामने आया है। किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर ऑफिस में किसानों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कलेक्टर ऑफिस में कांच का दरवाजा किसानों ने तोड़ दिया। इस झड़प में एएसपी और 2 पुलिस वाले घायल भी हो गए। तो केले की एमएसपी और फसल बीमा की मांग पर किसान डटे हुए हैं और इसी मांग को लेकर किसानों ने ये प्रदर्शन किया है। बुरहानपुर का पूरा मामला, ट्रैक्टर रैली किसान निकाल रहे थे। इस दौरान तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आईं।
बुरहानपुर का पूरा मामला, जहां ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल बुरहानपुर की प्रमुख फसल है केला और उसके एमएसपी की मांग की जा रही है। मौसम का सबसे ज्यादा असर अगर फसल पर पड़ता है तो वो इस फसल पर पड़ता है। यही वजह है कि प्रदर्शन चल रहा है। और खंडवा के ओमकारेश्वर में हादसा हुआ है, जहां एक बस होटल में जा घुसी। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। ओंकारेश्वर रोड पर शिव कोठी के पास यह हादसा हुआ। बेकाबू यात्री बस एक होटल में जा घुसी। घायलों को सनाबद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। इधर रायसेन में मां बेटी के साथ पड़ोसी ने मारपीट की है। पड़ोसी मां और बेटी